Students, we have done 5 questions of exercise 1.3. Now come to question number 6. Question number 6 है a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस. क्या है? एक फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसमें रूम का टेम्परेचर कम करना है. लोवर्ड मतलब किससे? 40 डिग्री सेल्सियस से. एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब कि हर घंटे कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस. वट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन्स, मतलब कि 10 घंटे के बाद रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा रूम का, वो बता रहे. तो देखिए टेम्परेचर ऑफ शुरू में कितना है? टेम्परेचर ऑफ रूम, या फिर आप कह सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम. ठीक है, कितना दे रखा है? 40 डिग्री सेल्सियस. अब हर घंटे टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 1 आवर. एक घंटे में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस. और कितने घंटे लेने? 10 आवर्स, यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स. अब एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर खत्म हो रहा है, कम हो रहा है सॉरी. तो 10 आवर्स में कितना होगा? 5 × 10, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 डिग्री सेल्सियस. अगर एक घंटे में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा? 5 × 10, 50 डिग्री सेल्सियस. आपको बताना क्या था? रूम का टेम्परेचर 10 घंटे के बाद. सो टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स. अब देखिए शुरू में टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस. 10 घंटे में कम कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस. तो शुरू के आपके पास मान लो 50 चीजें हैं कोई, और 10 घंटे में आपकी 40 चीज कम हो गई, तो आपके पास कितनी बची? 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 बची. यहाँ पे शुरू में टेम्परेचर कितना है? 40, और कम कितना हो गया? 50. तो 40 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? -50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर तो नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, तो 40 - 50 प्लस माइनस क्या होता है? -50 में से 40 गए 10, लेकिन साइन किसका रहेगा? जिसके साथ, जो बड़े के साथ लग रहा है, यानी कि माइनस का. यानी कि रूम का टेम्परेचर 10 घंटे के बाद कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ मैं. शुरू में रूम का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस. हर घंटे रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो 10 घंटे में कितना कम होगा? 5 × 10, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस. अब ये कम होगा तो रूम का टेम्परेचर 10 घंटे के बाद कितना हो जाएगा? शुरू वाले में से जितना कम हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. कम करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बच गया? -10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is in a class test containing 10 questions. 5 marks are awarded for every correct answer. 5 मार्क्स दिए जाते हैं. 10 क्वेश्चंस का टेस्ट हो रहा है, 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं हर करेक्ट आंसर के लिए. एंड -2, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है. मार्क्स आर अवॉइडेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और गलत आंसर, एक गलत आंसर करने पर कितने मिलने? -2. एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और जो अटेम्प्ट ही नहीं किए उनके तो 0 मिलते ही है. तो इसका पहला पार्ट है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स. मोहन ने कितने करेक्ट आंसर किए? 4 तो करेक्ट और 6 इनकरेक्ट. व्हाट इज स्कोर? तो उसका स्कोर बताया. देखिए अगर एक करेक्ट आंसर किया जाता है तो मार्क्स कितने अवार्ड किए जाते हैं? 5. तो आप क्या लिखोगे? मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर. एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मिल रहे हैं? 5 मार्क्स. ठीक है, अब मोहन ने कितने करेक्ट आंसर किए? 4. सो मार्क्स अवार्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर्स. एक के लिए 5 मिलेंगे तो 4 क्वेश्चन के लिए कितने मिलेंगे? 4 × 5, यानी कि 20 मार्क्स. ठीक है भाई, एक क्वेश्चन सही है तो 5, 4 क्वेश्चन सही है तो 4 की 5 से मल्टीप्लाई. और मार्क्स हर गलत मार्क जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया उसके लिए कितने मिल रहे? -2. सो आप लिखेंगे मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर. हर गलत आंसर के लिए कितने मिल रहे हैं? -2, यानी कि -2.
मोहन ने कितने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए? 6। सो मार्क्स अवार्डेड फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स। 6 के लिए कितने हो जाएंगे? 1 के लिए -2, 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि -12 मार्क्स। अब बताना क्या है उसको, लास्ट में उसका फाइनल स्कोर क्या था? 20 तो उसको सही क्वेश्चन के लिए मिले, माइनस के 12 गलत क्वेश्चन के लिए 100। स्कोर ऑफ मोहन टोटल कर देंगे, यानी कि इनका प्लस कर देंगे। 20 तो उसको मिले करेक्ट आंसर्स के लिए, प्लस -12 उसको मिले इनकरेक्ट के लिए। आप देखिए 20 प्लस माइनस क्या होता है? -12। ये कितना हो गया? 20 में से 12 गए 8 मार्क्स, यानी कि मोहन का फाइनल स्कोर क्या था? 8 मार्क्स। So this was question number 7, first part. Now come to part second. Part second is रेशमा gets 5 correct answers and 5 incorrect answer. रेशमा ने कितने करेक्ट दिए आंसर? 5 और 5 ही इनकरेक्ट। व्हाट इज हर स्कोर? तो देखिए एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे थे, एक इनकरेक्ट के लिए -2। इसका सॉल्यूशन करते हैं। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर 5 मार्क्स। एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे? 5। रेशमा ने कितने करेक्ट किए? 5। तो एक के लिए 5, तो 5 के लिए कितने मिलेंगे? 25 मार्क्स। अब एक इनकरेक्ट के लिए कितने मिल रहे थे? मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, -2 मार्क्स। अब रेशमा ने इनकरेक्ट किए कितने? 100 मार्क्स गिवन फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स। -2 × 5, यानी कि -10 मार्क्स उसको किस लिए मिल गए? इनकरेक्ट देने के लिए। सो रेशमाज स्कोर, रेशमा का टोटल स्कोर कितना हो गया? 25 तो करेक्ट के लिए मिले, प्लस -10 किसके लिए? इनकरेक्ट के लिए, यानी कि 25 प्लस माइनस क्या हो गया? -10। 25 में से 10 गया 15, यानी कि रेशमा को कितने मार्क्स मिले? टोटल 15 मार्क्स। नाउ कम टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड इज हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स। व्हाट इज हर स्कोर? हीना ने कितने किए? 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। उसने 7 ही अटेम्प्ट किए, यानी कि 3 अटेम्प्ट नहीं किए, उन 3 के लिए तो 0 ही मिलेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया? मार्क्स सेम वही पैटर्न है, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5 मार्क्स। हिना ने कितने करेक्ट किए? मार्क्स गिवन फॉर 2 करेक्ट आंसर्स। एक के लिए 5 मिले, तो 2 के लिए कितने मिलेंगे? 10 मार्क्स। और इनकरेक्ट उसने कितने किए? 5। नाउ मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मिल रहे थे -2 मार्क्स, और उसने किए इनकरेक्ट कितने? 5। सो मार्क्स गिवन फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स। एक के लिए -2 मिले, तो 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 मार्क्स। सो हिना का टोटल स्कोर क्या हो गया? सो स्कोर ऑफ हिना विल बी इक्वल टू 10 तो उसको मिले सही क्वेश्चन करने के लिए, प्लस -10 उसको मिले गलत करने के लिए, और 3 उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए, उनके लिए क्या मिल जाएगा? 0। कि 10 प्लस माइनस कितना हो गया? -10। 10 में से 10 गया 0, यानी कि हिना को कितने मार्क्स मिले? 0 मार्क्स। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3।